अपने प्यारे प्यारे और हसीन व्यूवर्स को सलाम पेश करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी खिड़की से बाहर का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। मैं देख रही थी, मैंने तो की अपनी आंखें ठंडी और अब आपकी बारी है। तो गाइस, चलते हैं आज की डिश की तरफ। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में बनने वाली क्विक रेसिपी। अगर आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और करने को बहुत ज़्यादा काम है, तो ये बात मेरी पल्ले बांध लें कि ये वाली रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलें, आप लोग इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लें। मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके आप लोगों के सामने रख दिए हैं ताकि आप लोग इसको नोट कर लें और इजी हो जाए आपके लिए भी। इस तरह से आपने पानी लेना है, चिकन ऐड करना है और सारी चीज़ों को डामाडोल करके इसमें डाल देना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे फॉलो करना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूके में मुझे पहली जॉब कैसे मिली, उसके लिए मुझे क्या क्या मुश्किलात पेश आई और कैसे चंद दिनों में मैंने यूके में अपनी जॉब हासिल कर ली। तो गाइज, मेरे साथ बंधे रहें, मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके इसको ढक के रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे हस्बैंड ने तो जाना है आज काम पे, उनके लिए मुझे अफ्तारी बना के भेजनी है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ये चाट पसंद है, तो मैंने कहा ये तो ज़रा जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्विक बन जाती है और उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनके लिए जल्दी जल्दी से चाट बना लेती हूँ। तो ये आप देख लें, जल्दी जल्दी से मैंने चाट बनाया। आप भी इसको ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड पे जो इसके ऊपर मैंने निम्को डाली है ना, जो उसका क्रंच आता है ना, उसका टेस्ट मैं आपको क्या बताऊँ, मुंह में जाके जब वो क्रंची और यम्मी टेस्ट देता है ना, बहुत मज़े का लगता है। तो चलें, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे आपको बताऊंगी ये अंडे और आलू जो मैंने रखे हुए, ये चाट में डालने के लिए नहीं रखे हुए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ये भी चाट में डालूंगी, तो इनका काम अलग है। ये आप साथ साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको किस पर्पज़ के लिए मैंने रखा हुआ है। तो चले चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज आपको बताना था कि कैसे मुझे जॉब मिली यूके में। सबसे पहले आप लोगों को यूके में आके पहला काम आपको करना है, बल्कि यूके में आने से पहले ही आपने करना है। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं या वर्क वीज़े पे हैं, मैं तो खैर स्पाउस वीज़ा पे आई थी, तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे आके मेरे सारे पेपर रेडी किए थे। तो अगर आप आ रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होने चाहिए, ताकि यहाँ पे आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि यूके में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से आपको जॉब मिलती है और वो अभी अच्छी जॉब। वैसे तो आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी जो कि कैश पे मिलती है, जिसकी आपको इतनी ज़्यादा वेज नहीं देते हैं, आपसे गधों की तरह काम करवाते हैं और आपको ये कोई 5-6 पाउंड में टाल मटोल देते हैं। अगर आपको सही कंपनी में जॉब करनी है तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं जो कि रिक्वायर्ड है। सबसे पहला काम, आपके पास यहाँ का बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट होगा तो आप तब जाके अगला काम कर सकेंगे, क्योंकि कभी भी आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब करेंगे ना, तो आपसे वो मांगेंगे आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि आपकी वेज सीधी जाती है आपके बैंक में, वो आपको कैश नहीं देते हैं। ये हो गया एक स्टेप। उसके बाद आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए, आपका बीआरपी कार्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ आने के बाद पता चलेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप लोग इसको हासिल कर सकते हैं। बहुत इजी है इसको हासिल करना। वो करने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जब आई तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले मेरा बैंक अकाउंट खोला, उसके बाद मेरा नेशनल इंश्योरेंस नंबर, फिर मेरा बीआरपी कार्ड अप्लाई किया, फिर वो आया, हमने उसका वेट किया। विद इन वीक मेरा ये सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका था। अब मैं घर में बोर हो चुकी थी तो मुझे चाहिए था जॉब। तो मैंने अपने हस्बैंड का दिमाग खाना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सर्च की जॉब, हर वक्त मैं कोई ना कोई एप्लीकेशन खोल के जॉब ढूंढती रहूं, देखती रहूं। जब मेरी होगी बस, तो मैंने हस्बैंड को कहा, भाई मेरी जॉब करवाओ वरना मेरा टिकट कराओ, मैं तो जा रही हूँ पाकिस्तान। तो मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि ये तो वाकई में पाकिस्तान जाने की तैयारी में लगी हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ तुम्हारी एक कंपनी में। फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट दिए, एक कंपनी में फॉरवर्ड किए, तो नेक्स्ट डे ही उन्होंने मुझे कॉल कर दी इंडक्शन के लिए। तो मैं गई, अपना इंटरव्यू वहाँ पे दिया। मेरी लक थी कि मुझे उन्होंने नेक्स्ट डे ही काम पे बुला लिया। मेरे लिए तो बहुत इजी हुआ। यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है, जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दर दर की हाँक नहीं छाननी पड़ी, वरना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके कोई आपको अच्छी जॉब मिलती है और अच्छा मैनेजर मिलता है। लेकिन जहाँ पे मैंने काम किया, जिन लोगों में मैंने काम किया, वो टोटल गोरे थे, जिनको हम अपनी ज़ुबान में गोरे बोलते हैं। और गोरों के बारे में हमने सुना हुआ था शुरू से कि गोरे जो हैं वो बहुत
नफ़रत करते हैं हम एशियन लोगों से और हमें कुछ समझते नहीं है, लेकिन यकीन माने जिन घरों में मैंने काम किया है, गोरों में वो इतने कोई अच्छे थे, इतने अच्छे थे, जहाँ पे मुझे समझ ना आए वो मुझे बताएं, जहाँ किसी भी चीज़ की मेरी काफ़ी उन्होंने हेल्प की। इवन कि मैं प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। बहुत अच्छे थे, मैं आज भी उनको याद करती हूँ और हमेशा याद भी करूँगी। यूके में अच्छे लोगों का मिलना मैं कहती हूँ नेमत है, गनीमत है, वरना इस मुल्क में किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि आपसे सीधे मुंह बात कर सके। तो ये थी मेरे यूके में जॉब की स्टोरी। नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि किस तरह के लोग मुझे मिले और क्या क्या उन्होंने मेरे लिए किया। तो आज की रेसिपी आप लोग देख लें। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह से मज़े मज़े की डिशेस और मज़े मज़े की बातें लेके आऊँगी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। आप लोग ने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।